Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. वेलकम बैक टू ईच एंड एवरी वन, स्पेशली अगर आप ये जो चैप्टर है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसकी पढ़ाई आप कर रहे हो। ओके, पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने किस बात की तैयारी की है? हमने वर्टिकल बैलेंस शीट और वर्टिकल रेवेन्यू स्टेटमेंट को समझा है। वर्टिकल बैलेंस शीट के 2-3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, और वर्टिकल रेवेन्यू स्टेटमेंट मतलब इनकम स्टेटमेंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसके बारे में अभी हमारी ट्रेनिंग चालू है। सो वेरी क्विकली, टाइम नहीं वेस्ट करते हुए, ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो ये बैलेंस शीट है। ये तो हमने पिछली बार कर लिया है, पिछली बार के पहले हमने कवर अप कर लिया था, एंड देन वी स्विच्ड ऑन टू अ बैलेंस शीट। दिस बैलेंस शीट इज़ अ वेरी कंसाइज बैलेंस शीट, जिसमें एक कंपनी ने कितना खरीदा है, कितना कमाया है, नॉट खरीदा, कमाया, वो पता चलता है। हाँ, इसके एंड में आपको रिटेन्ड अर्निंग क्लोजिंग बैलेंस दिखता है। नाउ जल्द से मैं आपको ये याद दिला देता हूँ, लास्ट टाइम का जो क्वेश्चन हमने किया था उसमें रिटेन्ड अर्निंग का जिक्र, मेंशन मैंने नहीं किया, क्योंकि इट वाज नॉट देयर एनीवे। द क्वेश्चन एंडेड विद नेट प्रॉफिट। हमारा सोल्यूशन था नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वहाँ पर आया, और ये जो मेरे पीछे है ना, यहाँ पर आकर समाप्त हो गया 1,45,000। बट ये जो P&L अकाउंट है, रेवेन्यू स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट, इट डजंट गेट ओवर हियर ओनली। अगर क्वेश्चन में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया है, देन देर इज अ पॉसिबिलिटी, अगर आप मेरे ऊपर ध्यान दो, कि NPAT के बाद भी, व्हाट इज NPAT? करंट ईयर का प्रॉफिट, प्रेजेंट टेंस का प्रॉफिट। और अगर इसमें हम पुराना प्रॉफिट, मतलब वर्डिंग्स को ध्यान रखिए, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस, क्या? पुराना प्रॉफिट। इसको कभी कभी रिटेन्ड अर्निंग, बचाया गया कमाई भी कहा जाता है। अगर दिया क्वेश्चन में, तो आपको क्या करना है? NPAT मतलब प्रेजेंट प्रॉफिट प्लस पास्ट प्रॉफिट, मतलब P&L अकाउंट ओपनिंग बैलेंस। देखो यहाँ पे ब्रॉड डाउन बोला है, ओपनिंग बैलेंस ऐड करो तो आपको पता चलेगा टोटल प्रॉफिट आपके पास, आपकी कंपनी के तिजोरी में कितना टोटल प्रॉफिट है। और उसमें से आप कर सकते हो मतलब अप्रोप्रिएशन। अप्रोप्रिएशन का मतलब, जैसे एक पिता के पास अगर प्रॉपर्टी है तो वो प्रॉपर्टी का हिस्सेदारी अपने बच्चों में करेगा ताकि झगड़ा ना हो। उसी तरह कंपनी को पता रहता है कि उनके पास पूरा प्रॉफिट कितना है, और उसका जो वो डिस्टिंक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, नॉट डिस्टिंक्शन,
डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ओके, वो जब करते हैं वो कौन से रीजंस के वजह से करते हैं उसको कहा जाता है अप्रोप्रिएशन, ओके। हाँ, नॉर्मली दो तरीके के अप्रोप्रिएशंस होते हैं। सिंकिंग फंड रिजर्व, ये है ट्रांसफर, जनरल रिजर्व है उसमें पैसे डालने पड़ेंगे, रेवेन्यू रिजर्व है, सिंकिंग फंड है, देयर आर सो मेनी रिजर्व्स। रिजर्व्स का मतलब पॉकेट, कंपनी का पॉकेट। कंपनी के पास बहुत ज्यादा पॉकेट रहते हैं, तो कोई भी पॉकेट खाली नहीं होना चाहिए, उसमें थोड़े तो पैसे होने चाहिए। तो कंपनी क्या करती है, जैसे ही उनको उनका टोटल प्रॉफिट पता चलता है उसमें से थोड़ा हिस्सा वो जनरल रिजर्व में, वो रिजर्व फंड में, वो सीआरआर में, वो कैपिटल रिजर्व में, डिपेंड करता है कौन सा रिजर्व, उसमें वो ट्रांसफर करती है और उसी में से डिविडेंड वो शेयर होल्डर्स को देती है। प्रेफरेंस डिविडेंड होगा, इक्विटी डिविडेंड होगा, इंटरिम डिविडेंड होगा, उसी में से डिविडेंड दिया जाता है। डिविडेंड इज एन अप्रोप्रिएशन, ट्रांसफर टू रिजर्व इज एन अप्रोप्रिएशन, ओके। हाँ, जस्ट टू रिमाइंड यू, जब लास्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, दैट क्वेश्चन लुक्ड लाइक दिस, इट लुक लाइक एन अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, एंड देन हमने मार्किंग किया COGS, ऑफिस, सेलिंग, फाइनेंस, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ये सब चीजें हमने मार्क की। दिस क्वेश्चन ऑफ लास्ट लेक्चर वॉज अ लिटिल कंफर्टेबल। क्यों? क्योंकि उसके डेबिट अपने आंखों के सामने थे और उसका क्रेडिट, ये जो मेरे पीछे है ना, अपने आंखों के सामने है। ये कंफ्यूजिंग कॉम्प्लिकेटेड कब बन जाता है? लाइक टुडेज क्वेश्चन। अगेन इफ यू आर कंफ्यूज्ड, सर ये क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में हमको कहाँ पर मिलेगा, उसका वर्णन मतलब उसका जो पूरा डिटेल है वो टाइटल में दिया गया है ऑफ द लेक्चर। हम लोग यहाँ पे क्यों नहीं उसको टाइप करते हैं? क्योंकि जैसे ही टेक्स्ट बुक बदलता है, टेक्स्ट बुक में मे बी 10-15 पेजेस एक्स्ट्रा आते हैं, तो जब वो आते हैं तो पेज नंबर बदल जाता है। इसके लिए हमने यहाँ पे भी ट्राई बेस्ट कि हम पेज नंबर ना लिखें, बट वो टाइटल में आपको हमेशा मिल जाएगा, ओके। हाँ, नाउ इफ यू लुक बिहाइंड मी, ऊपर दिया है द फॉलोइंग बैलेंस नॉट अकाउंट अपीयर इन द बुक्स ऑफ भूषण फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017. You are required to prepare a revenue statement in vertical form. So I repeat, अपन को बनाने का ये है, ये नॉर्मली 2 पेज में खत्म होता है। नॉर्मली ऊपर लिखा आपने इन द बुक्स ऑफ, उसके बाद लिखा रेवेन्यू स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017, that displays the same. But today our question is very different. This is not to and by, because it is not an account, it is not debit and credit. Now confusion, complication, गड़बड़, क्योंकि ये डेबिट क्रेडिट नहीं है। बहुत बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि डेबिट में पता तो है कि खर्चा है, क्रेडिट में पता है कि कमाई है, बट यहाँ पे तो वो भी नहीं है। तो मैंने फर्स्ट वाला जो सम लिया वो बड़ा सिंपल सम लिया। ये सोल्यूशन में सिंपल है डेफिनेटली, बट क्वेश्चन का जो दिखावट है, रूप रंग है, वो काफी अलग है, ओके। इन द होल थिंग क्या क्या, ओपनिंग स्टॉक, ऑफिस रेंट, कैरेज इनवर्ड, जनरल रिजर्व, ऊपर था नेट प्रॉफिट ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम PY प्रीवियस ईयर, वेजेस, ऑक्ट्रॉय, ऑफिस स्टाफ सैलरी, ऑडिट फीस, ये पूरा पढ़ लो एक बार। देन इसमें अपने सीक्वेंस के हिसाब से मार्किंग करना। मीनिंग व्हाट? देखो भाई, ऑलवेज कीप द फॉर्मेट इन फ्रंट ऑफ यू। दिस इज द फॉर्मेट। बराबर, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, इफ नॉट आपके टेक्स्ट बुक में सामने रखना, बिकॉज व्हेन यू हैव द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, फॉर्मेट होना चाहिए, बिकॉज वो बहुत कॉम्प्लिकेशन, झंझट आपका कम कर देगा। अच्छा, COGS में ऐसा आता है, ऑफिस में ऐसा, सेलिंग में ऐसा, फाइनेंस में ऐसा, इंटरेस्ट में ऐसा, NOI, NOE, सो मेनी थिंग्स। ऊपर अप्रोप्रिएशन, देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स। तो नेवर डू इट, एटलीस्ट सेकेंड क्वेश्चन में तो बिल्कुल 30 मार्खारनी जो भी है बनने की कोशिश मत करना। कीप द फॉर्मेट इन फ्रंट ऑफ यू, ओके। मेरा तो एक्चुअली रिक्वेस्ट होता है
जब मैं स्टूडेंट्स को नॉर्मली एक क्लासरूम एनवायरनमेंट में पढ़ाता हूं कि बिफोर वी स्टार्ट मार्किंग आप फॉर्मेट लिख लो, पूरा फॉर्मेट नहीं, जो शॉर्टकट का फॉर्मेट है ना, कौन सा वाला, ये वाला शॉर्टकट, शॉर्ट फॉर्म में लिखो, 1-2 मिनट में हो जाएगा। बट ये लिखो ताकि तुम्हारा भेजा, तुम्हारा माइंड इसको इस मोड में आ जाए, इस चैनल पे आ जाए, और उसको उसका ध्यान COGS, ऑफिस, सेलिंग, NOI, NOE, ऐप, ये सब के ऊपर ऑटोमेटिकली आ जाए। नाउ नेक्स्ट आई थिंक मे बी 5 मिनट I am going to discuss with you this entire question, but please remember the question is different from what we did last time. मतलब इधर एक रैंडम लिस्ट दी है, लेफ्ट राइट है, डेबिट क्रेडिट नहीं है, लेफ्ट राइट है, डेबिट क्रेडिट नहीं है, तो इनकम कहाँ पे आएगा, एक्सपेंस कहाँ पे आएगा, वो हमको जब तक हम पढ़े और ना समझे हम समझ नहीं पाएंगे। अच्छा, तो थोड़ा टाइम हम लोग नॉट वेस्ट बिताते हैं इसको समझने में। ओपनिंग स्टॉक, चलो उतना तो मैं बोल सकता हूँ, ये ट्रेडिंग आइटम है तो COGS होना चाहिए। नेट प्रॉफिट तो हम ढूंढते हैं, ये पहले से दिया है, बट फ्रॉम प्रीवियस ईयर, अच्छा मतलब ये पुराना प्रॉफिट है, यस, तो मतलब ये जाता कहाँ पर है, देख, ये तू ऊपर देखेगा ना, ऊपर एड प्रॉफिट एंड लॉस, ब्रॉट डाउन मतलब प्रीवियस ईयर, दिस आई कॉल एज रिटेन्ड अर्निंग, पिछले साल का बचाया गया पैसा, प्रॉफिट, तो यहां पे आएगा। अभी ना मैं मार्किंग अभी के लिए नहीं कर रहा, राइट नाउ माई प्लान इज कि COGS फैक्ट्री की चीजें कहां पर है, ओके, थोड़ा एक टाइम पे एक चीज पे ध्यान देते हैं। ऑफिस रेंट नो, कैरेज इनवर्ड, हाँ, ट्रांसपोर्ट का खर्चा COGS, जनरल रिजर्व नो, वेजेस यस COGS, ऑक्ट्रॉय भी तो ट्रांसपोर्ट का टैक्सेस होता है जो गवर्नमेंट को आपको देना पड़ता है, COGS, स्टाफ सैलरी नो, ऑडिट फी नो, एडवर्टाइजमेंट नो, फाइनेंस नो, मतलब मैं बोल रहा हूँ COGS में नहीं जाता। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट नो, डेप्रीसिएशन 3 अलग प्रकार के दिए गए हैं, और जो मशीन का है वो फैक्ट्री में सिचुएटेड है ना मशीन, तो इसके लिए वहीं पे आप लिखोगे, उस कैटेगरी में आप लिखोगे COGS। फर्नीचर बाद में ऑफिस में आ जाएगा, डिलीवरी वैन बाद में सेलिंग में आ जाएगा। सेल्स रिटर्न, ये तो सेल से माइनस करेंगे। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट बेचा और प्रॉफिट हुआ, अच्छी बात है, बट देन आप कोई इन्वेस्टमेंट बेचने वाले नहीं हो, हर दिन नहीं बेचते, कभी कभार बेचते हो, तो ये जो प्रॉफिट है ये है नॉट रिलेटेड टू बिजनेस, वी कॉल इट नॉन ऑपरेटिंग इनकम, NOI, नॉन ऑपरेटिंग। अच्छा, अभी मार्क नहीं कर रहा, मैं से बता रहा था। लॉस बाय फायर, ये भी थोड़ी हर दिन होता है। नोबडी, कोई भी सुबह सुबह उठता नहीं है और क्या करता है, आज तो आग लगेगी, आज तो और बड़ी आग लगेगी, नोबडी वांट्स दैट, कोई ये चाहता भी नहीं कि उसकी दुकान में आग लगे, वो अपनी और अपनी दुकान की पूरी कोशिश करेगा बचाने की। तो कभी कभार होता है लॉस बाय फायर एंड लॉस बाय फायर, तो इट इज अ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। मतलब अगेन मार्किंग में बाद में कर रहा हूँ, मैं COGS ढूंढ रहा हूँ। क्लोजिंग स्टॉक, हाँ ये COGS के क्रेडिट में है तो ये सब्ट्रैक्ट होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब्ट्रैक्ट होगा। परचेसेस, ये भी तो COGS में है। प्लीज नोट जस्ट सीक्वेंस उन्होंने अजीब दिया है, पहले ओपनिंग स्टॉक, बाद में वेजेस, ऑक्ट्रॉय, कैरेज इनवर्ड। यू फर्स्ट ऑलवेज राइट ओपनिंग स्टॉक, देन यू राइट परचेस, एंड देन लास्ट में यू राइट क्लोजिंग स्टॉक। बीच में जो दूसरा मसाला ऑक्ट्रॉय, वेजेस, डेप्रीसिएशन आपको लिखना है, आप बिंदास लिखो, कोई तकलीफ नहीं, बट पहले ओपनिंग, बाद में परचेस, लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक। पोस्टेज, वो तो ऑफिस में जाएगा। टैक्स, ये NPBT के बाद आता है। सेल से तो हमारी शुरुआत होगी। डिविडेंड ऑन शेयर्स हेल्ड, शेयर्स आपने खरीदा है दूसरे कंपनी को और आपको उस कंपनी से डिविडेंड मिला है, हर दिन नहीं मिलता, ये मेरा काम धंधा नहीं है दूसरे कंपनी के शेयर्स खरीदना, तो ये नॉन ऑपरेटिंग है। कैरेज आउटवर्ड, ये सेलिंग का खर्चा है, सेलिंग नॉट खरीदना, सेलिंग का। कैरेज इनवर्ड अलग होता है। वेयर हाउस एक्सपेंस, बेचने के लिए आपको अमेजोन,
फ्लिपकार्ट ये वेयरहाउस रखते हैं ना, तो ये सेलिंग का है। इम्पोर्ट ड्यूटी COGS से, क्यों? क्योंकि रॉ मटेरियल बाहर से आता है, तो इंपोर्ट करोगे तो हमारा कोई चचा तो बैठा नहीं है, सरकारी अफसर है, तो उनको तो पैसे देने पड़ेंगे ना हमको। हाँ, हम लोग घूस की बात नहीं कर रहे, हम लोग जो टैक्सेस होते हैं, जो इंपोर्ट के चार्जेस होते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। ओके, तो इट सीम्स ऑल ऑफ दिस दैट आई हैव मार्क्ड इज फैक्ट्री की चीज़ है, हम लोग को इसको ऑर्डर में डालना पड़ेगा। अच्छा, लेट मी कंटिन्यू द मार्किंग, क्योंकि मेरा ध्यान इधर ही है। अच्छा, इसके बाद में बड़ी कैटेगरी ऑफिस का है। ऑफिस रेंट, चलो वो ऑफिस में जाएगा। जनरल रिजर्व नहीं, स्टाफ सैलरी, हाँ वो भी ऑफिस में जाएगा। ऑडिट फीस, ऑडिटिंग तो ऑफिस में ही होता है ना। एडवर्टाइजमेंट नहीं, वो सेलिंग, वो बाद में। फाइनेंस वो भी अलग, लॉस ऑन सेल वो भी अलग। ये जो डिलीवरी वैन का डेप्रिसिएशन है, सॉरी वो सेलिंग में। फर्नीचर का वो ऑफिस में। प्रॉफिट ऑन सेल, लॉस बाय फायर, आई डोंट हैव टू रीड इट अगेन एंड एक्सप्लेन इट अगेन, ये है एन नॉन ऑपरेटिंग। पोस्टेज ये जाएगा ऑफिस में। टैक्स NPBT के बाद कैरेज आउटवर्ड, वेयर हाउस। ओके, तो जितना होता है मुझे ऑफिस का मिला, मैंने मार्क कर लिया। अभी इसके बाद सेलिंग का सबसे बड़ा आइटम है, मुझे लगता है कहाँ पे गया, एडवर्टाइजमेंट पहला है, फिर डिलीवरी वैन का डिप्रिसिएशन, बाकी देर आर डिफरेंट अदर मार्किंग्स, आई डू दैट। फिर कैरेज आउटवर्ड बेचने के लिए, वेयरहाउस एक्सपेंस वो भी बेचने के लिए। सो जितना मैंने मार्क किया अभी ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन था। ओके, हाँ, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बाद फाइनेंस आता है, एंड एक्चुअली यहाँ पे फाइनेंस एकदम सीधे मुंह दिया है उन्होंने, तो मैंने बस लिख दिया FE, फाइनेंस एक्सपेंस, वॉट एवर शॉर्ट फॉर्म यू लाइक आप लिख सकते हो। फाइनेंस के बाद क्या आता है, देखो द मोमेंट आप कंफ्यूज हो गए, सर वो फॉर्मेट दिमाग में नहीं है, हाँ तो चिल, कोई प्रॉब्लम नहीं, देखो, लुक एट द फॉर्मेट, इधर नहीं तो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में, बट लुक एट इट। क्या आता है फाइनेंस के बाद में, देखो ये फाइनेंस है, बाद में आएगा इंटरेस्ट पेड, तो ढूंढो कोई इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर या इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन आपने दिया है, नहीं दिया है तो फिर खाली। फिर नॉन ऑपरेटिंग इनकम एक है, और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ये बड़े बड़े हैं, और एक है अप्रोप्रिएशन, तो नॉट मेनी आर रिमेनिंग, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड अप्रोप्रिएशन। लेट्स चेक इट आउट, ऑलवेज कीप द फॉर्मेट इन फ्रंट ऑफ यू। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि तुम पहले दूसरे लेक्चर में 30 मार्क हाँ बन जाओगे, नहीं, थोड़ा टाइम तो जाएगा। तो अगला क्या, आई थिंक ये जो लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट है, ये है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इसके अलावा लॉस बाय फायर, तो ये बन गया नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अब नॉन ऑपरेटिंग इनकम में प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड ऑन शेयर्स हेल्ड, ये नॉन, तो देयर आर 2 एग्जांपल्स ऑफ NOE, 2 एग्जांपल्स ऑफ NOI। समबडी विल आस्क मी, सर एक लाइन में ही मार्क करो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इनफैक्ट आगे जाके वैसे ही कर लूँगा, ओके, एक लाइन करके, बट जब एक साथ में मेरा ध्यान फैक्ट्री पे होता है तो थोड़ा कंसंट्रेशन ज़्यादा रहता है, मैंने ऑफिस लिखा, फिर सेलिंग लिखा, फिर COGS लिखा, फिर ऐप लिखा, तो उसमें कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स को थोड़ी ज़्यादा होती है, तो दैट मुझे वो थोड़ा और सिंपल करना था। हाँ, इसके अलावा ये जो है ना नेट प्रॉफिट, अच्छा, प्रोविजन फॉर टैक्स तो आफ्टर NPBT है, ये नेट प्रॉफिट जो पिछले साल का नेट प्रॉफिट है, उसको मैंने RE मतलब रिटेन्ड अर्निंग, बचाया गया कमाई पिछले साल का, ये NPAT के बाद आएगा, NPAT के बाद आएगा। अच्छा, हमने ऑलमोस्ट सारे मार्किंग्स कर लिए। जनरल रिजर्व का मतलब है ऐप, अप्रोप्रिएशन, मतलब अप्रोप्रिएशन में आता है ट्रांसफर टू रिजर्व, तो वो मैंने लिख दिया यहाँ पे ऐप अप्रोप्रिएशन, वो तुमको जो अप्रोप्रिएट लगे आप वैसे शॉर्ट फॉर्म बना लो। सेल्स रिटर्न, सेल से माइनस होगा, और सेल से तो हमारा सोल्यूशन स्टार्ट होता है। अगेन 2 minutes एक्स्ट्रा, 4 minutes एक्स्ट्रा, स्पेंड इट इन अंडरस्टैंडिंग दिस। लास्ट टाइम का सर ने कैसा क्वेश्चन दिखाया था, वो अकाउंट के स्टाइल में था, मार्किंग यही थे। आज मैंने एक लिस्ट बताया है, मार्किंग यही है, कुछ भी कर लो मार्किंग यही होगा। ओके, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कैसे करेंगे, सेल से करेंगे। ओके, ग्रॉस सेल्स, क्योंकि इसमें से हमको नेट सेल्स तक जाना है, 6,20,000। नेक्स्ट
सेल्स रिटर्न है तो लिखो, नहीं है तो ब्लैंक में रखो। 20,000 यू गेट नेट सेल्स। वेरी वेरी, अभी पता नहीं चलेगा, अभी आपको फीलिंग भी नहीं आएगी कितना इंपॉर्टेंट है नेट सेल्स। आगे कॉमन साइज, कंपेरेटिव, ये जो चैप्टर्स है ना, और इसमें जो भी हम लोग एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन करेंगे, काफ़ी हद तक वो नेट सेल्स पे निर्भर करेगा। इसके बाद आता है फैक्ट्री, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अभी मैं एक बार आपको दर्शन दिखा देता हूँ क्वेश्चन के कि व्हाट डिड यू मार्क। ओके, तो मैं भी क्वेश्चन देख रहा हूँ। ओपनिंग स्टॉक, फिर हमने कैरेज इनवर्ड, वेजेस, ऑक्ट्रॉय, डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, क्लोजिंग स्टॉक, परचेसेस। अभी मैंने ये रैंडम लिस्ट कहा, कुछ भी बोलते गया मैं, बट हमको एक ऑर्डर में लिखना है। ओके, एक मिनट, कौन से ऑर्डर में? देखो, पहले स्टार्ट करो ओपनिंग स्टॉक से, कुछ भी आपको करना है पहले ओपनिंग से, फिर परचेस को ऐड करना उसमें, ये हो गया 2 लाख। अगर परचेस रिटर्न होगा तो माइनस कर लेना, फिर आंसर बाहर डालना। एंड मेरा रिक्वेस्ट है क्लोजिंग स्टॉक एंड में नॉर्मली क्लोजिंग स्टॉक तो एंड में पता चलता है ना, बाकी जो तामझाम है, वेजेस है, कैरेज इनवर्ड है, ऑक्ट्रॉय है, डेप्रीसिएशन है, वो सब लिख लो एक एक करके। उसमें थोड़ा अप एंड डाउन होएगा तो नो प्रॉब्लम। वेजेस 72,000, कैरेज इनवर्ड 20,000, ऑक्ट्रॉय 5,000, डेप्रीसिएशन, सॉरी इंपोर्ट ड्यूटी, अगेन डेप्रीसिएशन ऊपर आए नीचे आए, इंपोर्ट ड्यूटी ऊपर आए नीचे आए, नो प्रॉब्लम। डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट 15,000 एंड लास्टली क्लोजिंग स्टॉक सबट्रैक्ट, हाँ 40,000। सो प्लीज नोट, आपको ओपनिंग स्टॉक से लेकर डेप्रीसिएशन तक प्लस 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 प्लस, लास्ट का क्लोजिंग स्टॉक माइनस, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक एक क्रेडिट का आइटम है, इसके लिए माइनस। नाउ यू गेट द आंसर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब फैक्ट्री का खर्चा 3,25,000। इस 3,25,000 का रिश्ता ऊपर के नेट सेल से है, नेट सेल से माइनस करो। क्यों? क्योंकि आपने लिखा है लेस, आपको आएगा पहले पड़ाव का आंसर, पहले लेवल का आंसर आप बोलो ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, सो नेट सेल्स माइनस COGS 2,75,000। बेसिकली आपकी जो नैया है वो ट्रेडिंग अकाउंट पार कर ली, इसके आगे P&L जाना है, बट P&L में विभाजन, ऑफिस, सेलिंग, फाइनेंस, नॉन ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग काफ़ी अलग अलग है, तो थोड़ा अटपटा रहता है। बट वी कैन स्टार्ट विथ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, मतलब बिजनेस के साथ संबंध, कनेक्टेड, रिश्ता रखता खर्चा, उसमें ऑफिस पहले आता है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो दैट इज व्हाट आई एम राइटिंग, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस कितने हैं वो तो बाय हार्ट मुझे भी नहीं है, बट अगर मैं पीछे देख लूँ तो मुझे ऑफिस रेंट नज़र आता है, ऑफिस स्टाफ सैलरी, ऑडिट फीस, फर्नीचर का डिप्रिसिएशन, अगर ये मैं मेरे ऊपर देखूँ तो पोस्टेज एंड टेलीग्राम, ओके इतना आया। तो एक एक करके आप भी लिख लो। इफ़ आई एम अ लिटिल फास्ट सो प्लीज़ यू कैन ऑलवेज पॉज एंड देन आप लोग व्हाट यू कॉल लिख सकते हो, या थोड़ा स्लो चला लो वो भी चल जाएगा ना। ओके, ऑफिस रेंट, ऑफिस स्टाफ सैलरीज 40,000, ऑडिट फीस, चेकिंग ऑफ अकाउंट्स उसको ऑडिट कहते हैं और वो ऑफिस में ही होता है 20,000, डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर 16,000, पोस्टेज एंड टेलीग्राम 5,000। आई थिंक हम लोग एंड पे हैं, ऐड कर लो ये पॉइंट नंबर ए, ऑफिस का आंसर 86,000। सो ऑफिस खत्म, सेलिंग स्टार्ट। आप चाहो तो पॉज कर लो, पूरा लिख लो, या तो पूरे सम के बाद में पूरा लिख लेना। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में कितनी चीज़ें हैं, अगेन बाय हार्ट तो मैंने भी नहीं किया है, देख लेते हैं। इसके लिए वो मार्किंग करना इतना ज़रूरी है और करेक्ट करना ऑब्वियसली, क्योंकि पूरा मार्किंग पे डिपेंड करता है। यू कैन डू हाफ द सम एंड देन कम एंड से अब मार्किंग करता हूँ। अरे अगर तू कुछ भूल गया मार्क करने में तो जो जितना सम सॉल्व किया है वो तो आपको गलत ही मिलेगा। तो मार्किंग कंप्लीट होनी चाहिए, वो कभी अधूरा नहीं होना चाहिए। प्लान कैन नेवर बी हाफ। केक बनाता हूँ, मेरे को पहले 4 स्टेप आते हैं, बाद में देखिए, अरे ऐसा थोड़ी होता है। आपको पूरा प्लान रेडी रखना है, फुल प्रूफ प्लान होना चाहिए। ओके, सेलिंग में क्या आता है? ओके लेट मी स्टार्ट, ऊपर 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 एडवर्टाइजमेंट मुझको दिखा
फिर डिलीवरी वैन का मुझे डिप्रिसिएशन दिखा, फिर मुझे कैरेज आउटवर्ड, वेयर हाउस रेंट, ओके। तो कुछ 4 चीज़ें तो मुझको दिखी, स्टार्टिंग विथ एडवर्टाइजमेंट, देन डिलीवरी वैन का डिप्रिसिएशन, कैरेज आउटवर्ड, इनवर्ड इज फैक्ट्री का खर्चा, प्लीज रिमेंबर दैट, एंड देन अबाउट वेयर हाउस एक्सपेंसेस, वेयर हाउस रेंट या वेयर हाउस एक्सपेंसेस। ये 4 चीज़ें आप ऐड करो, आपको सेलिंग का खर्चा आ जाएगा। एंड लास्ट टाइम फाइनेंस नहीं था, आज उन्होंने बड़े आसानी से हमको दिया कि ये रखो, ये फाइनेंस का खर्चा, अच्छी बात है, हमने ले लिया 25,000। अभी ए और बी और सी प्लस प्लस प्लस, तो टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आएगी, एंड दैट इज व्हाट आई हैव रिटन। अगेन माय रिक्वेस्ट कि येस आई एम अ लिटिल फास्टर, बट बिकॉज दिस इज़ नॉट अ लाइव लेक्चर, तो मैं स्लो करके कोई मतलब नहीं है, मैं आपका टाइम वेस्ट करूँगा। हाँ, आप या तो अभी पॉज करके या तो बाद में, बट पूरा लिख लेना, प्लीज़ डोंट रीड। हाँ, मैंने स्टीवन सर के 10 लेक्चर्स देखे, नहीं कोई मतलब नहीं है, मत देखो, आपका डेटा मत वेस्ट करो, बट जब देखते हो तो उसका प्रैक्टिस ज़रूर करो, लिखना वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, जनरली भी आजकल हम सभी लोग इतने डिजिटल डिवाइसेस यूज़ करते हैं, सब वाह हमको जहाँ पे भी जाते तो बस टच स्क्रीन, तो लिखना तो हम भूल ही गए हैं। सो नॉट अ बैड आइडिया, आई एम सॉरी, दैट्स नॉट अ गुड आइडिया। लिखना अच्छा होता है, गुड हैबिट। हाँ, एक बार ये आया, इसको आप ग्रॉस प्रॉफिट से माइनस करो, तो वो तो आई थिंक है 2,75,000। यू विल गेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, OPBI इसको कहते हैं, OPBI 1,15,000। आई रिपीट, कैसे आया, 2,75,000 ग्रॉस प्रॉफिट माइनस टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस। व्हेन यू से बिफोर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट माइनस करो, क्या इंटरेस्ट? इंटरेस्ट आपने जो पे किया, नॉट रिसीव, पे, लोन को, डिबेंचर होल्डर को, बैंक ओवरड्राफ्ट को, बैंक लोन को। बट देन आई डोंट थिंक हमने पूरे क्वेश्चन में इंटरेस्ट एक्सपेंस देखा, नहीं था। तो फिर यही आंसर बन जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, OPAI 1,15,000। सो आई रिपीट, देयर वाज नो इंटरेस्ट पेड, नहीं दिया था। इसके बाद नॉन ऑपरेटिंग की बारी है, जो बिजनेस से नहीं कनेक्टेड है वो वाले खर्चे, और जो बिजनेस से नहीं कनेक्टेड है वो वाले कमाई। ओके, क्योंकि अगर आपको बैंक लोन देता है, वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ, बैंक लोन देता है तो वो एक लेंडर है, तो वो बैंक वाला क्या करता है ना, वो ये पूरा तामझाम नहीं देखेगा, वो बोलेगा मुझको बताओ OPBI कितना है, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, नहीं पूछेगा, बोलेगा नहीं चाहिए मुझको, OPBI मेरे को बताओ, क्योंकि OPBI से उनको उनका इंटरेस्ट मिलता है, तो उनको वो अमाउंट तगड़ा देखना चाहिए। अगर वो थोड़ा अच्छा नहीं है ना, तो वो आपको नहीं देंगे लोन, तो उनको OPBI में इंटरेस्ट है। अभी इसके बाद में क्या आता है, नॉन ऑपरेटिंग, तो बैंक वाला वो देखता नहीं है, भले ही नॉन ऑपरेटिंग में 10 करोड़ 100 करोड़ का जैकपॉट रहेगा, बैंक वाला बोलेगा वो तो देखो एक बार लगा है, क्या पता कल लगे, क्या वाला 50 साल तक तुझको ना लगे, वो नहीं देखते हैं, नॉन ऑपरेटिंग लेंडर्स नहीं देखते हैं। ओके, NOE में क्या क्या हमने मार्क किया, NOE और NOI दोनों मार्क किया हमने। NOE के अंदर लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, और मेरे ऊपर है लॉस बाय 5। NOI के अंदर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड ऑन शेयर्स हेल्ड, बोथ ऑफ देम हैव गॉट 2 एग्जाम्पल्स, विच इज़ गुड, तो थोड़ा आपका लर्निंग भी हो जाता है। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट इज 30,000, इनर कॉलम में लिखा, मैं टोटल बाहर डाल देता हूँ 35,000, उसको माइनस करना है, माइनस करके 80,000, उसका कोई नाम नहीं है। नॉन ऑपरेटिंग इनकम 2 है, एक प्रॉफिट ऑन सेल, एक डिविडेंड ऑन शेयर्स हेल्ड करके है 5,000, एंड डिविडेंड ऑन शेयर्स हेल्ड 25, टोटल 30 हो गया ना, वो प्लस करना है, प्लस, हाँ रिमेंबर, ये हमारा NPBT है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। NPBT मैं मेरे जगह को बदल देता हूँ ताकि वो सीन आपको ओके दिखाई दे। इसमें से आप टैक्स भर लो, टैक्स कहाँ पर है, टेक्स्ट बुक में, क्वेश्चन में है, देखो ऊपर, यहाँ पे नहीं, उस तरफ है आपको। ओके, प्रोविजन फॉर टैक्स 30,000, सो आई एम डूइंग दैट, आई एम सब्ट्रैक्टिंग इट,
तो मुझे NP80 आएगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के, मतलब सरकार ना इसको देखती है, NPBT बोलती है हमको हमारा टैक्स दे दो, पहले दे दिया, बेचारे जो शेयर होल्डर्स है वो रुके, बोलेगा हमारा डिविडेंड कब आएगा, कब मिलेगा हमको प्रेफरेंस डिविडेंड, इक्विटी डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, वो बेचारे रुके हैं, बड़े सब्र से पेशेंटली रुके हैं। हाँ, अभी जो आया 80,000 वो करंट टेंस का, प्रेजेंट टेंस का प्रॉफिट है, मतलब अभी का प्रॉफिट है, तो पुराना प्रॉफिट है, क्योंकि बहुत कंपनीज बचा के रखते हैं, बराबर है रे, क्योंकि पता नहीं कल क्या मुसीबत आएगी। उस पुराने प्रॉफिट को कहते हैं, अगेन मैं क्वेश्चन में दिखा देता हूं, हाउ वाज इट गिवन, ऊपर देखो, नेट प्रॉफिट ब्रॉट फॉरवर्ड पिछले साल से, फ्रॉम पास्ट ईयर, प्रीवियस ईयर, पास्ट प्रॉफिट कितना है 60,000। सो इट इज गिवन इन अ वेरी वेरी डिफरेंट मैनर, वेरी यूनिक मैनर। ओके, वो हम लोग, आई पर्सनली कॉल इट रिटेन्ड अर्निंग, या तो P&L अकाउंट ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग पिछले साल का, ऐड करो आपको टोटल प्रॉफिट आएगा। हाँ, व्हाट यू सी दे 1,40,000, ये कंपनी को पता है हमारे पास इतना पूरा धन दौलत है, इसमें से हमको क्या करना है, हमको हमारे शेयर होल्डर्स को थोड़ा खुश करना पड़ेगा, उनको हमको थोड़ा डिविडेंड देना पड़ेगा, या तो हमको अगर डिविडेंड नहीं देना, अगर शेयर होल्डर्स अगर बोले चलो आप डिविडेंड मत दो हमको एक साल, ये कोविड का टाइम है, आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी, ओके तो चलो नहीं देते, बट हमको रिजर्व में तो ट्रांसफर करना पड़ेगा। इन द क्वेश्चन टुडे देयर इज वन अप्रोप्रिएशन जहाँ पे लिखा है जनरल रिजर्व, बट प्लीज नोट वो होता है ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, वेरी इंपॉर्टेंट, वो होता है ट्रांसफर, कि जो आप कर रहे हो वो P&L है, उसमें से वो ट्रांसफर होता है। सो दैट्स व्हाट आई एम राइटिंग वेल यहाँ पे। हाँ, कितना ट्रांसफर किया 75,000, और फिर जो बचा वो क्लोजिंग बैलेंस, रिटेन अर्निंग, P&L अकाउंट क्लोजिंग बैलेंस। लेटर ऑन हम लोग एक सम करेंगे जहाँ पर ये दोनों, मतलब ये जो क्लोजिंग बैलेंस आपको दिख रहा है ये कहाँ पे जाता है, वेल क्लोजिंग बैलेंस हमेशा बैलेंस शीट में जाता है, तो हमने इसके पहले बैलेंस शीट किया है, रिजर्व एंड सरप्लस, उसमें ये वाला बचा हुआ प्रॉफिट चला जाएगा। वो राइट नाउ दिस इज ओनली अ वन साइडेड स्टोरी, जब हम ये वाला सोल्यूशन जो ये यहाँ पे है और बैलेंस शीट एक साथ करें तो हम पूरा फाइनल अकाउंट्स करेंगे, और तब जाके हमको पिक्चर साफ नजर आएगी। ओके, आई रिपीट, आज का क्वेश्चन अलग था, बाकी ये फॉर्मेट हमने पहले ही बनाया है, लिखो पढ़ो मत, आप पढ़ोगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं आपको सिर्फ वार्न कर सकता हूँ दैट वो जो लर्निंग आपने किया ना, इट्स ऑफ नो यूज, प्रैक्टिस, राइट, very very important. Okay, the habit is important, and through writing, understanding this format, that is equally important. I hope ये जो क्वेश्चन था इसके पहले उसका सोल्यूशन अगेन पेज नंबर मेंशन्ड है, हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसका जो PDF है, ये जो पूरा सोल्यूशन है और जो बाकी के जो लेक्चर्स का सोल्यूशन है उसका PDF बनाकर हमारे टेलीग्राम के चैनल के ऊपर और हमारे वेबसाइट के ऊपर हम उसे अपलोड कर लेंगे। आप अगर हमारे टेलीग्राम के साथ में जुड़ जाते हो तो आपको वो सारे लेक्चर्स का जो PDF है वो ऑटोमेटिकली एक समराइज फॉर्मेट में मिल जाएगा। आप आपके दोस्तों के साथ में उसे ज़रूर ही शेयर कर सकते हो। ओके, अगर जो एक्सप्लेनेशन किया गया आपको समझ में आ गया, मेरी दरख्वास्त है आपसे लाइक कर लीजिए। अगर आप डिसलाइक करते हो कोई बात नहीं है, बट डेफिनेटली कमेंट बॉक्स का उपयोग करके हमें ये बता दीजिए कि आपको ये क्यों नहीं पसंद आया, क्या नहीं पसंद आया, कोई सजेशन, कोई सुझाव आपके पास अगर है तो। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर बेल आइकन नहीं दबाया है, दबा दीजिए। हमारे लिए आप कबूतर का काम कर लीजिए, मतलब ये चैनल की जानकारी आपके दोस्तों तक, आपके कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप्स तक डेफिनेटली पहुंचा दीजिए। जब तक हम दोबारा ना मिले, अपने बड़ों का, अपने छोटों का, परिवार वालों का, सभी का ख्याल आप ज़रूर रखें। जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए आपका दिन शुभ जाए। ऊपर वाले की कृपा और मेहरबानी आपके ऊपर हमेशा बनी रहे। गुड डे टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस, बाय फॉर नाउ।